हरिओम। देखिए, आपका प्रश्न है कि जीवन जीने की कला समझाइए। जीवन जीने की कला, जीवन जीने की कला यही है कि आनंद का अनुभव, आज के आनंद में रहो, कल के विषय में मत सोचो। आज के आनंद में रहो, कल के विषय में मत सोचो। कल के विषय में सोचोगे तो आनंद नहीं आ पाएगा। जीवन जीने की कला यही है कि अभी वर्तमान में रहो, आगे पीछे की बिल्कुल सोचो नहीं, ना भूत की सोचो ना भविष्य की सोचो। यही जीवन जीने की कला है। कल क्या होगा इसके विषय में भी मत सोचो। कल के विषय में सोचना कहते हैं आज का आनंद लो ना। आनंद का अनुभव तभी हो सकता है जब हमारा मन इधर उधर की बातें को सोचना बंद कर दे, तब आनंद का अनुभव हो सकता है। मन को जो है, ये मन जब बाहर की बातें दिखाता है तो मन को एक उपकरण समझो, एक उपकरण की तरह है। जब ज़रूरत हो तो इसको प्रयोग करो, वरना इसकी जो है आवश्यकता नहीं है तो इसे अलगाव करके इसको छोड़ दो। तो जीवन जीने की कला ही, मन तो ऊंचा नीचा दिखाएगा ही दिखाएगा तुमको, ये ऊंचा नीचा दिखाता है। तो जीवन जीने की कला यही है कि मन जो तुमको दिखाए, उल्टी सीधी बातें पढ़ाए, पट्टी पढ़ाए, तो इससे अपना अलगाव कर लो। तुम इससे अलगाव करो कहते हैं। नहीं तो बताया नहीं है कि मन तो आगे पीछे की बात बताया गया। यदि हम मन को देखेंगे तो पाएंगे कि सारा समय इसमें जो है ये भूतकाल की बात ही बता जा, हमारे साथ ये हो गया, हमारे जो भविष्य किया, तो आगे हम भूतकाल की बात बताएगा जो बीत गया। हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हो गया, हम क्या करें, बहुत बीमार थे, उसने हमको भला कहा, उसने बुरा किया, इसने मेरे साथ अच्छा किया। उन्होंने कहा कोई किसी के साथ अच्छा करता ही नहीं, भगवान सबके साथ अच्छा कर रहा है। भगवान ही जो भी जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। इस बात को समझो। कोई कुछ करता ही नहीं, मन में सोचो, भगवान को ही देखो, भगवान को ही करता धरता मानो कि भगवान ये सब तुम्हारी तरफ से हो रहा है, तो तुम हल्के पड़ जाओगे। और नहीं तो मन या भविष्य भूत की बात करेगा या भविष्य की बात करेगा, ये दिखाएगा। जीवन आज जो सही तरीके से जी रहे हैं ये कला हमको नहीं। ये कला यही है कि मन से अलगाव कर लो। भूतकाल ये कहते सड़ा फल की तरह है। भूतकाल क्या होता है? भूतकाल सड़ा फल की तरह है। तो यही भूतकाल में हम क्यों जाए? भूतकाल ऐसा जैसे कहते हैं कि जो है भूतकाल हमको जो है कि जैसे कचरे के डिब्बे में से जो है हम सड़ा हुआ खाना खा रहे हैं, कचरे के डिब्बा में फेंक दिया गया है, और खाना फेंक देने के बाद में हम सड़ा हुआ खाना निकाल के खा रहे हैं। तो इससे जो भूतकाल में जो हमारा बीत गया है, तो ये मन तुमको दिखाएगा, जीने आज जीने नहीं देगा। वही बात तुमको उलट उलट कर दिखाता जाएगा। तो हम क्या करें? पाछे की बात मन दिखा देगा तो उसको पकड़ के बैठे, भूतकाल में जाएं, नहीं तो हम सड़ा हुआ खाना नहीं खाते हैं। जब गुरु कहते हैं कल की बात क्यों सोचे, जब सड़ा खाना नहीं खाते हैं तो सड़ी बातों को क्यों मन के अंदर लेकर के बैठे हैं? तो ये नहीं होता है। तो जो सड़ा खाना नहीं खाते हैं तो निकाल के कचरे के डिब्बे में से निकाल के ही नहीं खा सकते हैं। इसी तरह बताते हैं अपनी कीमत घटती रहती है। तो इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। मन जो पीछे की बात करे तो हमको सड़ा फल नहीं खाना है, सड़ी बात नहीं करनी है। इससे निकल करके गुरु ने कहा मन की तरफ वो जो है, जो हम कैसे लेंगे? कहते हैं कैंसिल चेक को हम लेंगे। मन पाछे की बात करता है तो हमारा जैसे निकाला हुआ, तो कहते हैं हम कैंसिल चेक, जो कैंसिल हो गई उस चेक को लेंगे, उसका उपयोग में करेंगे। तो ये भूतकाल की बातें वही हमारी कैंसिल चेक है, उसको नहीं लेते हैं। इसलिए सोचना बिल्कुल व्यर्थ है। हमारे जो है हमारे दिमाग पर ये जो है अशांत, हमारे दिमाग को अशांत कर देता है, हमारे दिमाग में अशांति भर देता है। तो ये अशांति हम गुरु कहते हैं, अशांति भर करके हमारे दिमाग को कमज़ोर कर देता है। आज हम जी नहीं पाते सही हम जी नहीं पाते हैं, हमारे दिमाग को कमज़ोर कर देता है। तो इसलिए हम सही जी पाएंगे नहीं। जीवन जीने की कला यही है, एकाग्रता। अब मन की एकाग्रता करो, कमज़ोर न होने दो। और कहते हैं अलगाव करो, साथ साथ अभ्यास भी होना चाहिए कि भूतकाल की कहते हैं कुछ घटनाओं से अलगाव कर लो। तो भूतकाल में जो अलगाव होता है, भूतकाल की बातें जो होती हैं उनसे अलगाव कर लो। एकाग्रता करनी है हमको अभी की। हम जो है कभी भी
कहते हैं कि जो है भगवान नहीं था, जैसे किस तरह हमको अपने को करना चाहिए। हम अभी में रहें, इस वक्त रहें। पहले हम कभी कहते नहीं, अब कभी कहेंगे भूतकाल भगवान के लिए कहेंगे। वर्तमान एकाग्रता करनी है कि हम ये नहीं कहते हैं कि भगवान था या भगवान होगा, हमेशा कहते हैं कि भगवान है। इसलिए हम कहते हैं हम वर्तमान में होते हैं तो भगवान के साथ होते, नहीं तो कहते हैं जब आगे पीछे की बात करते हैं तो आत्म स्वरूप से अलग हो जाते हैं। आत्म स्वरूप से अलग होते हैं, इसलिए कहते हैं कि इस पल में जीना सीखो। यही जीने की कला है कि इस पल में जीना सीखो। आगे की ना सोचो, ना पीछे की सोचो, कभी की मत सोचो। भविष्य का चिंतन भी कहते हैं कच्चे फल की तरह है। भविष्य की चिंता करना, अभी वो भविष्य मेरे सामने नहीं आया है तो वो जो है अभी तो फल पेड़ में लगे नहीं, पत्ते दिख रहे हैं और उसकी चिंता में हम आज जो अपने को परेशान कर रहे हैं, उसकी भी चिंता टेंशन सब छोड़ दो, वहाँ भी ना ले जाओ। यही जीने की कला है, ना आगे की सोचो ना पीछे की सोचो। तुम जो है अभी यानी कि वर्तमान में स्थित रहो, तुम यहीं पर। इस पल गुरु कहते हैं जिस पल हम खुश रह सकते हैं, यही जीने की कला है। सारी समस्याओं को भगवान के ऊपर सारा बोझा डाल दो। वर्तमान ये जो है पल, ये नज़दीक धन, गुरु भगवान कहते हैं कि जिसकी बुद्धि में ये बुद्धिमानी का ये काम नहीं है कि जो बुद्धिमान इंसान होता है तो आगे पीछे की नहीं सोचता है। आगे पीछे की सोच करके वो दुखी होता रहता है, और दुख जो होता है वो मुझे चैन से जीने नहीं देता है। और दुख जो यही मृग तृष्णा की तरह है, आज जो है वर्तमान में नहीं रह पाते हैं तो बाहर की सोचते हैं, उसी तृष्णा मन खराब हो जाता है। मन खराब हो जाता है तभी कहते हैं कि जो है मन खराब होता है तभी हमको चैन नहीं मिलती है, तभी हमारा दिमाग खराब हो जाता है। ये बोझा हम लाद लेते हैं कि जैसे एक आदमी जो गुरु जी के पास में गया, उसने एक आदमी दफ्तर में काम करता था, गुरु से बड़ा लगा गया तो गुरु ने कहा गुरु आप हमारे दफ्तर में आइए कभी। वैसा चांस पड़ गया, गुरु जी उसके दफ्तर चले गए तो कहा कि कैसे हो बेटा? तो कहा गुरु जी हम बहुत परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि मेरे पास इतना सारा काम है कि मैं दुविधा में हमको डाले हुए है कि हम जो है क्या क्या करूं, क्या क्या ना करूं। बहुत गुरु से सारी शिकायत बताई। तो गुरु ने जब देखा उसके चारों तरफ जो है जो कैलेंडर लगा था, उसका काम जो दिया गया था कैलेंडर लगा हुआ था, तो वो जो है वो देखा साल भर का काम उसका था, और साल भर का काम वो सामने कैलेंडर लगा के बैठा हुआ था। साल भर का काम देखता था, हाय रे इतना करना, हाय रे इतना करना। वो जी नहीं पा रहा था। जीने की कला तो कोई संत ही बताता है। जिंदगी में जीने की कला संत ही मिलते हैं, वही बताता है कि तुम अपने सर से सारा बोझा उतार दो। ट्रेन पर बैठे हो लेकिन गठरी तुम लाद के बैठे हुए हो, क्या करें हम ट्रेन पर रख देंगे तो कहीं ट्रेन भारी हो जाए न चल पाए तो। जो अपने सर पर लाद के बैठे हुए तो ट्रेन बोझा नहीं लिए हुए। ऐसे भगवान तुम कहते हो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारे लड़के क्या खाएंगे, जब भगवान ही सब योगक्षेम लिए बैठा हुआ है, तुमको खिला रहा, तुम्हारे बच्चों को भगवान नहीं खिलाएगा। यही तुम्हारी जो है भूल है। इसीलिए तुम अभी जीने की कला आई ही नहीं कि जीवन में कैसे जिए। हल्के बनोगे तो जियोगे। अगर तुमको 10 ईंटें दे दिया जाए और कहा तैरो जा करके, तो 10 ईंटें लेकर के तुम तैर पाओगे? नहीं तैर पाओगे। गुरु ने कहा कि जो यही तुम ये काम तुम करो कि जो है ईंटा उतार के रख दो, तब जो है हल्के पड़ जाओगे। लेकिन जो है तुम बोझिल बन के जीने की कला ये थोड़ी है कि बोझिल बन के जियो। तो बहुत गुरु ने क्या किया कि साल भर का जो कैलेंडर था उसको सब जो है उलट दिया। साल भर का काम जो उसके कार्यालय का था कैलेंडर सारे सब हटा दिया। 12 कैलेंडर थे, 12 कैलेंडर को हटा दिया, पीछे कर दिया। इस महीने का काम जो था 1 महीने का एक कैलेंडर जो उसके सामने लगा दिया।
कहा तुम अब इस तरह वो कैलेंडर इस तरफ नहीं आने चाहिए। जो 1 महीने का कैलेंडर है उसको देखो। अब 1 महीने का जो कैलेंडर था उसको देखने लगा तो उसको लगा ये तो हम बड़ी आसानी से कर लेंगे, और बहुत जो है उसकी परेशानी दूर हो गई और जो है हल्का बन के रहने लगा, हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। संत जीवन में आए तो उसको जीने की कला आ गई। हम जो है बोझिल होते रहते हैं, चिंता हमेशा करते रहते हैं, तो ये कैलेंडर को हटा दो जिससे चिंता होती है, जीने में हमारे जो है बाधा लगती है, तो उसको तुम वो कैलेंडर उल्ट दो, हटा दो, उस कैलेंडर को हटाओ, बस तुम्हारा काम बन जाए। तो इसीलिए बताया गया है कि तभी जो है तुम एकाग्रता करो, सबको जो है ना भविष्य की चिंता करो, ना ये कहते हैं बीते पल का पछतावा करो, क्या हुआ है ना पछतावा करो। अशांत जो है कर देता है उसकी बात ही मत करो। निश्चय कर लो कि मुझे जो है इसी पल में रहना है। जिस पल में तुम जो है भविष्य की चिंता करते हो उस पल में गुरु ने कहा आसानी से भोजन कर सकते हो, अभी का आनंद ले सकते हो। भविष्य का चिंता विचार छोड़ दो, जो कुछ होना है वो तो हो ही रहा है, उसे तुरंत ख़त्म कर दो, आज ही ख़त्म कर दो। उसकी चिंता मत करो, अपने सर पर लेकर के मत बैठो। जब हम वर्तमान में होते हैं तो अपने सच्चे स्वरूप आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, और जब हम आगे पीछे की बात करने लगते तो हलचल आ जाती है। कैसे कैसे नकारात्मक सोच दिमाग पर आने लगते हैं। तो इसलिए इसको छोड़ो। हम सभी जानते हैं कि खाली दिमाग जो है शैतान का घर होता है। व्यर्थ बेकार दिमाग हमेशा जो है कितनी बेगरता जो है करता रहता है। इसलिए अपने आप को निष्काम कार्य में लगा दो, दूसरे सेवा में व्यस्त रहो। जब सेवा में व्यस्त रहोगे, जब बिना किसी इच्छा के और आग्रह के जो है कार्य करते रहोगे तो शरीर हल्का रहेगा। व्यस्त शरीर रहता है तो संकल्प विकल्प नहीं आते हैं, और जो है ये मन भी उसी में जुटा रहता। कोई कार्य में जुटा हो जाए फिर देखो कोई बात सोचने के इसको मौका नहीं मिलेगा। ये जब खाली बैठता तभी सोचता है इंसान, और तभी ठीक से जी नहीं पाता है। तो इसलिए बताया गया है कि तुम जो है अपने को जो है गुरु का वचन यही बार बार हमको समझाता है कि तुम अपने ऊपर बोझा लाद के न बैठो। यही तो हम ना होएंगे तो कैसे होगा, यही हमारे ऊपर रहती है ना, हम नहीं होंगे। ऐसा लगता है कि सारा बोझा हम अपने दिमाग पर लाद के रखा है। जैसे कहते नहीं, मेरी माँ दादी बताती थी कि एक चिड़िया होती टिटहरी, जो टिट 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 करा करती है, उसके अंडे वो ज़मीन पर रखती है। ज़्यादा जहाँ पानी की सुविधा होती वहीं अंडे रखती है अपने। वो गिट्टी ला के रखती, उसी पर अंडे रखती है। तो वो जो है वो ऊपर, वो हमेशा जब रात में सोती है तो पैर ऊपर करके सोती है, अपने पंजे दोनों रहते पैर ऊपर करके सोती। तो एक पंछी ने, एक चिड़िया ने पूछा, ए बहन तो इस तरह कैसे सो रही है ऊपर पैर करके? तो उसने कहा, अरे बहन तुम जानती नहीं हो, अगर हम ऊपर पैर करके ना सो जाएं और ऊपर पैर करे न रहें, आसमान हमारे ऊपर गिर जाए तो कहा कि आसमान गिर जाएगा, तो इसीलिए तू पैर ऊपर करके? कहा हाँ, मैं पैर ऊपर करके सोती हूँ इसलिए कि आसमान गिरे तो पैर पर रोक लूँगा। अब ये बताओ उसकी कितनी बड़ी मूर्खता है। क्या वो ऊपर पैर करने से वो उसको रोक लेगी? लेकिन अज्ञान के कारण ऐसे करती। ऐसे हम जो है भविष्य की चिंता करते, अपने मन में हलचल डाल लेते हैं, इसलिए कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। हम ना हो तो कुछ होएगा ही नहीं। अरे देखो कितना इंसान जो है सब छोड़ के चला जा रहा है, देखो कितना सुनाया जा रहा है। कल समाचार में बता रहे थे कि 700 टीचर मर गए हैं, उनको जो है इसमें इलेक्शन में ड्यूटी लगाई गई। बताओ 7 घर उजड़ गए, 7 घर को उजाड़ डाला, 7 घर को जो है मौत ने बस 707 नहीं 700 घर उजड़ गए। हम अपने मन में जो है जीने की कला नहीं सीखते, वही टेंशन में चिंता में
रात दिन वही रहते हैं। तो वही कहते हैं कि तुम अभी इस वक्त का सुख ले लो, काल के लिए तुम जो है सुख की कल क्या होगा कल कोई जानता नहीं। आज जो कुछ है खा लो, आज पहन लो, यही अपना है, कल के टेंशन में मत रहो। इसीलिए जीने की कला यही है। ये जो है अपने को हल्का बना के रखो, बोझा अपने ऊपर नहीं रखोगे तो पाओगे कि सारा समय हमारा भगवान में जा रहा है और चिंता फिक्रों में नहीं। क्योंकि ये सुनते रहते हो इसीलिए तुमको चिंता फिक्रें लगी रहती हैं। आज यहाँ ये हो गया, कल वो हो गया। जो होगा सोचने से भी नहीं होगा कि हम सोच लें तो बंद कर लेंगे, ये भी नहीं। कहते भगवान की कृपा में रहो, भगवान की ही बात करो, भगवान में जितना समय लग पाए उतना लगा लो। आज समय हमारे पास में है, सांसें हैं, पूरी की पूरी सांसों की पूंजी परमात्मा की तरफ लगा लो चाहते हो तो, और नहीं तो समय तो तुमसे पूछे बिना जा ही रहा है। आज का दिन निकल गया, आज का दिन हमारी ज़िंदगी से गया, पता नहीं कल वाला मिले कि न मिले, इसकी चिंता मत करो। कल का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल हमारी ज़िंदगी में आएगा कि नहीं आएगा, इसकी टेंशन मत लो। यही कला है जीने की। अभी वर्तमान में रहो, ये जीने की कला है। यही कला है कि तुम्हारे कहते सोचने से कुछ नहीं होगा। जो कहते सोचने वाले ने सोच लिया, लिखने वाले ने लिख दिया। जो मेरी प्रारब्ध पहले कलम चल गई, पहले लिख गया है। हम नहीं जानते हैं लेकिन उसको पता है। जिसको पता है, जो मेरी चिट्ठी को पढ़ने जानता है, अपने को उसी के हवाले कर दो। बस सबसे बड़ा काम यही है।